दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीठासीन को क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी होती हैं, अभिकर्ता की नियुक्ति कौन से प्रारूप पे करनी होती है, मतपत्र लेखा की अनुप्रमाणित प्रति कब देनी होती है उसको, और प्रपत्र 24, 25, 26 और 37 में क्या भरना है और क्या घोषणाएं करनी है। देखिए, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया करनी है। मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने से कम 20 मिनट पहले मतदान स्थल पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब मतपेटी तैयार करने की आरंभिक कार्रवाई चल रही हो तब वे उसे देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्रवाई नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को वह नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 24 में प्रस्तुत करने को कहें, जिसके द्वारा प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया हो। इस बात को देख लें कि नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के मतदान स्थल के लिए ही की गई है। तत्पश्चात उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहें। प्राप्त नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफे में डालें। अभिकर्ता को मतदान अधिकारी एक के ठीक पीछे यथासंभव बैठाया। यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हें मतदान अधिकारियों के सामने बिठाएं। देखिए, किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में नहीं जाने दें जहां के मतदाता मतपत्र पर निशाना लगाता है। पत्रकारों फोटोग्राफरों द्वारा मतदान स्थल के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बगैर आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए अधिकार पत्र के उन्हें मतदान स्थल के अंदर प्रवेश न करने दें। मतदाता भी मतदान के समय फोटो नहीं ले सकता है, अतः मोबाइल फोन मतदान स्थल के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त प्रेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी मतदान स्थल या मतदान केंद्र में आ सकते हैं। उनकी पहचान बहुत सरल है, वे या तो बैज पहने रहेंगे अथवा नियुक्ति पत्र दिखाएंगे। वे पीठासीन अधिकारी के पास रखी पंजिका में हस्ताक्षर भी करेंगे। पीठासीन अधिकारी उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें और उनकी परीक्षाओं की विनम्रता और आदर भाव के साथ उत्तर दें। किसी वार्ड सदस्य का अगर अभिकर्ता है तो वार्ड क्रमांक डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राम पंचायत डाल देंगे। इसके अलावा फिर नीचे की प्रविष्टियाँ भरेंगे। मैं यहाँ पे प्रत्याशी का नाम आएगा, जो उपयुक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ, या निर्वाचन अभिकर्ता है तो उसका नाम आएगा, और यहाँ पे जिसको भी वो नियुक्त कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे श्री, श्रीमती, सुश्री, और मतदान स्थल का क्रमांक व नाम आ जाएगा। स्थान पर हाजिर होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता या करती हूँ, तो उन्होंने ये नियुक्त किया हुआ है। प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे स्थान और यहाँ दिनांक। फिर आपको जो मतदान अभिकर्ता आएगा उससे मतदान अभिकर्ता से यहाँ पे साइन करा लेने, अपने साइन कर देने, स्थान और दिनांक डाल देना है। वो 2 फोटो लेके आएंगे, उनसे बोलिए 2 फोटो लेके आएँ। अगर 2 फोटो लेके आते हैं तो 1 फोटो आप यहाँ पे चिपका लीजिए, और अगर 2 फोटो नहीं लेके आते, 1 ही फोटो लेके आते हैं तो उनका एक आईडी कार्ड होगा, उस आईडी कार्ड पे 1 फोटो चिपकाने दीजिए और उस पर अपने साइन कर दीजिए। तो वो आईडी कार्ड अपने सामने लगा के रखेंगे, हमेशा जब भी रहेंगे वहाँ पे ये आईडी कार्ड लगा के रखेंगे। दूसरा, अगर डायरेक्ट उनका कोई लेटर लेके आते हैं या प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता नहीं आते हैं, सीधे वो उनका मतदान अभिकर्ता ही आते हैं, जो आपको प्रत्याशियों और उम्मीदवारों की सूची मिली होगी प्रमाणित प्रति 2 या 3 प्रति में, तो वहाँ पे उनके साइन भी होंगे। तो उससे आप ये प्रमाणित कर लेते हैं कि ये प्रत्याशी का अभिकर्ता है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। हो गया प्रपत्र 24 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र हो गए। उसके बाद में आपको करना है मतपेटी तैयार करना तथा सील बंद करना। ये काम आपको 6:40 तक कर देना है नियुक्त करने का। उसके बाद में 6:40 से आपको मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के 20 मिनट पूर्व प्रारंभ कर दें। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का प्रपत्र 25 भरा जाएगा,
देखिए घोषणा का प्रपत्र भरना है। उसके बाद में मतपेटियों के लिए उन्हें जो सादी पेपरें सील दी गई हैं उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगाएं। अंदर पेपर सील लगा देनी है आपको, ग्रीन पेपर सील। लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित प्रत्याशियों या उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें तथा मतपेटी को सील बंद करने के पूर्व उसके अंदर एक पते की चिट भी डालें। ये चिट डालनी है आपको, विकासखंड, मतदान स्थल का क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत और मतपेटी का क्रमांक। मान लीजिए मतपेटी पहली यूज कर रहे हैं तो इस पर मतपेटी का क्रमांक 1 और लिख दें, यहाँ पे 1 ऊपर लिख दें और मतपेटी का जो क्रमांक उस पर लिखा होगा मतपेटी पर वो लिख दें। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा ये प्रपत्र 25 पर घोषणा की जानी है। यहाँ पे देखिए जिला, अपना जिला हो जाएगा, की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जिसके लिए इलेक्शन हो रहा है वो उसको मार्क करना है, जिसके लिए नहीं हो रहा है उसको काट देना है। से प्रधान सदस्य के वार्ड संख्या से प्रधान सदस्य, यहाँ पे वार्ड संख्या यहाँ पे लिख देनी है। जिला पंचायत के जो भी वार्ड संख्या है वो लिख देनी है, यहाँ पे क्षेत्र संख्या होती है उनकी। मतदान केंद्र स्थल, क्रम संख्या और नाम, यहाँ पे क्रम संख्या और नाम लिख देनी है और मतदान का दिनांक। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह दिखा दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मतपेटी खाली है। मैंने मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से जो हस्ताक्षर करना चाहते हैं उनके हस्ताक्षर भी उस पर करवा लिए हैं। जहां पत्र मुद्रा प्रयुक्त नहीं की जाती है वहां पर यह लागू नहीं होगा। मैंने मतदान अभिकर्ताओं को इस मतदान केंद्र स्थल पर प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्रों के प्रथम तथा अंतिम क्रम संख्यांक नोट करने के लिए दे दिए हैं। तो प्रथम और अंतिम मतपत्र क्रमांक भी आप नोट करवा दोगे और यहाँ पे हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे किस उम्मीदवार का है उसका नाम लिख देना। यहाँ पे जो प्रधान पद का उम्मीदवार है उसका नाम लिख दें। बीडीसी का है कोई मतदान अभिकर्ता तो बीडीसी का लिख देंगे, जिला पंचायत का है तो जिला पंचायत का, और यहाँ पे मतदान अभिकर्ताओं के साइन हो जाएंगे। ये साइन हो गए। और किसी ने साइन करने से मना करे कोई, वैसे मना नहीं करता है कोई, जिन्होंने देख लिया है वो सारे साइन कर देते हैं। यहाँ पे साइन कर दिया। अगर कोई मना करता है तो उसके यहाँ पे साइन करवा लेने। इसके बाद में क्या आता है कि आपका इलेक्शन शुरू हो गया। पेटी भर गई। एक पेटी में 4 और टाइप के वोट पड़ेंगे। अगर 4 टाइप का हो रहा है इलेक्शन तो 4 टाइप के, 3 का हो रहा है तो 3 टाइप के, जितने भी टाइप के हैं वो सारे वोट उसमें पड़ेंगे। एक पेटी भर गई। उस एक पेटी को भरने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप दूसरी पेटी यूज करेंगे तो ये आपको घोषणा करनी है। अनुवर्ती मतपेटी, मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। ये सारी चीज़ें भरेंगे, मतदान का क्रमांक, सारी चीज़ें आपने ये कंप्लीट कर दी। उसके बाद में हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने शुरुआत में फर्स्ट पेटी स्टार्ट की थी तब किए थे वही सारी चीज़ें कर देंगे। और उसमें भी पते की पर्ची लिख देंगे, बस वहाँ पे 2 नंबर लिख जाएगा उस पर। को सील बंद करने के बाद मतपेटी को मतदान स्थल पर ही निर्दिष्ट स्थान पर रख दें। यह हो सकता है कि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व जब आप मतपेटी तैयार कर रहे हों और वह मतपेटी दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो तो ऐसी स्थिति में आप उपलब्ध अन्य मतपेटी का पहले उपयोग करें और इसी बीच क्षतिग्रस्त मतपेटी को बदल जाने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा अन्य किसी संबंधित अधिकारी को सूचना भिजवाएं। यदि कदाचित समय पर नई अतिरिक्त मतपेटी न मिल पाए तो दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त मतपेटी पर कागज की सील या टुकड़ा चिपकाकर उसे सुतली या डोरी से बांध दें और उसके ऊपर सील लगा दें। इस तथ्य का उल्लेख अपनी डायरी परिशिष्टि 16 में अन्य महत्वपूर्ण घटना शीर्षक के अंतर्गत भी करनी है आपको। प्रत्येक मतदान स्थल पर 2 मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक आवंटन के पश्चात यदि किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं तो उस मतदान स्थलों के लिए 3 मतपेटी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब देखिए मतदान बंद होने के समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी उसे उसी स्थिति में सील करें। मतदान स्थल में उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील बंद करते समय यदि कोई प्रत्याशी या उसके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता कोई अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब देखिए मतदान खत्म हो गया, आपने पेटी को सील कर दिया। आपको मतपत्र लेखा बनाने हैं। अगर मान लीजिए मेंबर्स कम हैं और वहाँ पे 3 या 4 ही पदों के लिए चुनाव हुआ है या 5-6 के लिए हुआ है, जितने के लिए भी हुआ है तो मतपेटी के ऊपर लगेंगे मतपत्र लेखा, सभी के अलग अलग, वार्ड मेंबर के अलग, जैसे पंचायत सदस्य के वार्ड मेंबर के अलग, प्रधान का अलग, क्षेत्र पंचायत का अलग और जिला पंचायत का अलग। तो इन सब के अलग अलग मतपत्र लेखा बनेंगे।
इन मतपत्र लेखाओं को आपको जब सील करेंगे, मतपेटी को जब सील करेंगे आप बोरे से और रस्सी बांध के जब उसको सील करेंगे तो उस पर आप बांध देंगे आप मतपत्र लेखा। दोनों पेटी पे, अगर आपने 2 पेटी यूज की तो दोनों पे बांध देंगे, अगर एक पेटी यूज की तो एक पेटी पे बांध देंगे, अगर एक पेटी यूज की है तो आप अंदर भी आप उसके हत्थे पे बांध दें। ये एक आपको वहाँ पे मांगी जाएगी, जब आप सामान जमा करेंगे तो एक कॉपी वहाँ पे जमा करनी है। अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी बच जाती है आपके पास में तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आप रिसीट मेमो के साथ में अपने पास रख सकते हैं। और अगर कुछ कॉपी आपको लगता है कि कुछ बच रही है तो 1-2 कॉपी आप एजेंट्स को दे सकते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि मतपत्र लेखा की अनप्रमाणित प्रति, तो 1 या 2 कॉपी आप अनप्रमाणित प्रति मतपत्र लेखा की एजेंट्स को दे सकते हैं। अब आपको जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, शुरुआत में आपने साइन करवाए थे उसी तरीके से यहाँ पे सारे अभिकर्ताओं को जो जो वहाँ पे उपलब्ध हैं उनके साइन करवा लेने हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कैसे सामुदायिक लिफाफे या सामुदायिक लिफाफों को कैसे भरना है, कैसे यूज करना है, उनके ऊपर क्या लिखना है, ये सारा कुछ बनाया हुआ है। साथ में रिसीट मेमो को कैसे भरना है, कैसे रिसीविंग लेनी है, ये भी बताया हुआ है। P1 P2 P3 के भी बताए हुए हैं, तो वो सारे वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।